गृह मंत्री जी को मालूम होगा कि अंडर सेक्शन 153A of the Penal Code, and it says, whoever commits an offense specified in subsection 1 by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religions, racial, language or religious groups, उसको 3 साल की सजा हो सकती है। और ये तो कॉग्निटिव ऑफेंस है। जो कह रहा है कि देश के गद्दारों को और जनता कह रही है, मैं कुछ बात नहीं कहना चाहता, वो तो कॉग्निटिबल ऑफेंस है। इसमें एफआईआर की देरी क्यों? उन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं आपने दर्ज की? और जब न्यायाधीश ने पूछा तो आपके एक सोलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि उसका वक्त अभी नहीं आया। इट इज नॉट एन ऑपर्च्यून टाइम टू फाइल एन एफआईआर। कोई एफआईआर का भी ऑपर्च्यून टाइम होता है? जरा हमें भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा लॉ सीख लें। द मोमेंट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड एन एफआईआर हैज टू बी लॉज्ड। This is a license to kill. That is what was happening in Delhi. And the Home Minister must tell us कि FIR आज तक लॉन्च क्यों नहीं हुई। एक आपका सदस्य कहने लगा कि अगर शाहीन बाग के लोगों, जब ये बाद में क्या होगा कि यही लोग आपकी हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे, आपको मार देंगे। ये तो कॉग्निटिबल ऑफेंस है अंडर 153A। तो आपने उनके खिलाफ एफआईआर की, क्योंकि आपके पार्टी के लोग हैं वो, इसलिए नहीं कर रहा है। हर्ष मंदर के साथ तो एफआईआर हो गई, लेकिन जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए उनके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुई। और एक आपका पार्टी के शख्स है, वो कहता है कि भाई जाफराबाद के नीचे, जो मेट्रो के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, चांदबाग में भी जो बैठे हुए हैं, अगर वो 3 दिन में उनको वहां से निकालोगे नहीं तो हम सड़कों पे आकर कुछ करेंगे। तो ये भड़काऊ बयान नहीं है। अगर आप वाकई में इस वायरस को कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप करोगे नहीं, क्योंकि ये वायरस फैलाना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, हम तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर ये वायरस युवा लोगों के मन में बैठ गया ना, तो न आप रहोगे न हम रहेंगे, और न लोकतंत्र रहेगा। लिख लो इस बात को। हमने कई बार कई जगह इस बात को देखा है, जो फसाद होते हैं। और जब वो ताज्जुब की बात यह है कि एक हमारे कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को हिरासत में कर लिया। क्यों किया? कि अगर वो उनको रिहा किया जाएगा तो शायद दंगे फसाद हो, शायद दंगे फसाद हो। तो उनको 107 के अंदर उनको 6 महीने के लिए हिरासत में रखा। उमर अब्दुल्ला को रखा, महबूबा को रखा, फारूक साहब को रखा, क्योंकि हो सकता है कि अगर उनको रिहा किया जाए और अगर कोई बयान दे दें तो दंगे हो सकते हैं। और उसके बाद जब 6 महीने खत्म हुए 107 के, तो पासा लगा दिया, 1 साल के लिए पासा लगा दिया। तो उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिए थे, उनको हिरासत में कर लिया। यहां तो बयान देने वालों को आपने एफआईआर नहीं की। आपकी सोच क्या है, आपके मन में अंतर क्या है, आपकी विडंबना क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि आप तो एक लौह पुरुष हैं, सरदार पटेल की जगह पे बैठे हुए हैं गृह मंत्री जी। कुछ तो ख्याल कीजिए अपने सरदार का। उन्होंने कभी नहीं चाहा होगा कि इस तरह से लोगों की हत्या, और मासूम लोगों की हत्या हो। सर, और गजब की बात यह है कि गृह मंत्री जी, आप तो खैर बहुत बिजी थे क्योंकि ट्रंप साहब आ रहे थे, एंड वाइल दी सेलिब्रेशंस ऑफ ट्रंप वर बीइंग कोरियोग्राफ्ड and were shown on TV channels on half the screen. On the other half screen, the
the choreographed violence was being shown. Both were choreographed. And where were you? Because he was busy in Ahmedabad. आप तो यहां भी पहुंच गए थे. आपने तो कोई बयान नहीं दिया. आपने तो जनता को, देश की जनता को संबोधित नहीं किया. आप इतना तो कह देते कि जो ऐसे दंगों फसाद में कोई हिस्सा लेगा उसको हम कड़ी से कड़ी हमें होने नहीं देंगे. लेकिन असलियत तो यह है कि पुलिसकर्मी अपने आप ये नहीं कर सकते थे. कहीं ना कहीं से तो उनको इशारा मिला होगा ना, क्या आप करो, हम उस तरफ ध्यान नहीं रखेंगे. मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है किस लिए हुआ. क्यों आप बर्बाद कर रहे हो इस देश की संविधान को. आपको मैं एक छोटी सी बात, शायद अच्छा लगेगा आपको, कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक लिखित है फंडामेंटल ड्यूटीज. उसमें लिखा गया है 51A, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर. दैट्स द फंडामेंटल ड्यूटी. एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 48, जिसमें लिखा है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए. गाय को प्रोटेक्ट करना चाहिए. सही बात है. लेकिन आप गाय की प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, मानव की प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर सकते. क्या हम एक और आर्टिकल लाना पड़ेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में? क्या गाय की प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन लाइव्स? आपने कभी इस बात के बारे में सोचा? आपने जो बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक की वो सही किया, लेकिन अपने लोगों पे ऊपर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करते हो भाई साहब? हमें तो छोड़ दो, देश की जनता को तो छोड़ दो. और ये जो लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो अपने ऊपर मास्क लगाते थे, जो पहचान नहीं पा, सब तोड़ रहे थे, सीसीटीवी सब तोड़ रहे थे ताकि किसी को पता नहीं चले. तो उनको तो बोलो यार, मत सर्जिकल स्ट्राइक को अपनी ही जनता को के ऊपर छोड़ दो. ये आखिरी में आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये देश एक महान देश है. एक संविधान भी एक महान संविधान है. और अगर हम इकट्ठा हाथ मिलाकर चलेंगे ना, तो कुछ ना कुछ हम पाएंगे. लेकिन असलियत तो ये है कि हम इकट्ठा नहीं चल रहे. और मैं अपने साथियों को भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि आप भूल जाएं, अपने घर की कंफर्ट को हम भूल जाएं. भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संघर्ष हमें करना पड़ेगा. क्योंकि जो वायरस आप फैला रहे हो उसकी दवाई हम ही हैं. नहीं, हंसने की बात नहीं है. देखिए बाबा, आप करते जाइए. मैं आपको एक बात बताऊं, बिन खौफ के जब मैं चलने लगा, हवा का रुख भी बदलने लगा. चलिए, शुक्रिया. वो रुख बदलेगा, और मैं अपने सहयोगी दलों से कहना चाहता हूं, हम वो रुख बदल के रहेंगे.